देखिए आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई कुछ कॉन्सेप्ट भी मुझे बताने पड़ेंगे शायद। d इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100 एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ डी कोई 3 अंकों की संख्या है। इस प्रकार है कि इस संख्या को इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम हो। डी के सेकंड के अंक और सैकड़े के अंक और इकाई के अंकों का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट ये है कि आप इसे अगर नहीं जानते तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए डी है आपका एक्स वाई जेड, 3 डिजिट नंबर बोला है उसने, 3 डिजिट नंबर मान लीजिए एक्स वाई जेड। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसको ये क्या चाहिए, लीस्ट। उसने बोला है ना लीस्ट चाहिए, बहुत छोटा चाहिए उसे, लीस्ट छोटा चाहिए उसे। बात समझ में आ रही है आपको? अब एक चीज आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं पूछूंगा, आप बताइएगा। देखिए मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है। हिंदी में फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन इतना आप सब जानते हैं कि हिंदी में और इंग्लिश में सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको पता है, सब इक्वल है चीजें। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा कि 1 2 3 15 16। अब बताइए कि अगर इसको मैंने खाली इतना ही लिख दिया है तो क्या आपको ये बात मालूम नहीं है कि अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है उसके नीचे, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है तो आप ये मानिए कि हमेशा उसका डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होता है और कुछ ना कुछ वो कुछ नहीं है, वो 1 है। ठीक है, तो 1 होता है। अब देखिए कि डिनोमिनेटर मैंने जो नंबर्स बढ़ाए ये न्यूमरेटर में है, ये सब बढ़ते जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप देख पा रहे हैं। ये तो बात रही न्यूमरेटर की, अब समझिए डिनोमिनेटर का गेम। डिनोमिनेटर में मान लीजिए मैंने लिखा, कि 1/2 1/3 1/4 1/5। मैंने डिनोमिनेटर इंक्रीज किया इस बार, पिछले केस में मैंने न्यूमरेटर इंक्रीज किया था, तो वहां से न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू जो हमारा नंबर है, जो हमारा फ्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.3, ये आएगा 0.25 और ये आएगा आपका 0.0। अब बताइए 0.5 बड़ा है 0.3, 0.5 बड़ा है, 0.3 0.25 में 0.3 बड़ा है, 0.25 0.2 में ये बड़ा है। अब आप एक चीज समझिए कि डिनोमिनेटर जब बढ़ता चला गया तो वैल्यू तो घटती चली गई। बात समझ में आ रही है? यहां से मैं दो चीज डिड्यूस करूंगा, यहां से हम दो रिजल्ट निकालेंगे। आप ये समझिए कि अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है तो जो ओवरऑल वैल्यू है, तो जो ओवरऑल वैल्यू है आपकी, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ेगी। यहां पर डिक्रीज हो रही है, घटेगी। बात समझ में आई? बात आपको कुछ समझ में नहीं आई, ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आप मेरे साथ समझिए। देखिए फ्रैक्शन क्या है आपका, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये दिख रहा है ना। हाँ मैं साइड हो जाता हूं। फ्रैक्शन क्या है आपका, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, मैंने ये कहा आपसे कि फ्रैक्शन की वैल्यू मुझे बढ़ानी है तो न्यूमरेटर हमेशा फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे फ्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, पर डिनोमिनेटर हमेशा उल्टा चलता है।
बात समझ में आई आपको? अगर फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ानी है तो न्यूमरेटर तो बढ़ जाएगा पर डिनोमिनेटर घटेगा। ठीक है, आप देखिए न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो गई। अब फ्रैक्शन की अगर वैल्यू डिक्रीज करनी है, घटानी है, तो न्यूमरेटर घटेगा। मैंने बोला ना आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही न्यूमरेटर वर्क करता है। न्यूमरेटर की वैल्यू घटेगी, डिक्रीज हो रही है, बट डिनोमिनेटर हमेशा उल्टा चलता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी। मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर बढ़ने पे क्या हो रहा था, वैल्यू छोटी हो रही थी, यहां बताया था। अब आपको समझ में आई बात कि अगर फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ानी है तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर जो कि उल्टी चाल चलेगा वो घट जाएगा। सेम फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आपको घटानी है तो न्यूमरेटर घट जाएगा, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा आपका। तो ओवरऑल आपका फ्रैक्शन जो है, जो ये वैल्यू है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये वैल्यू घट जाएगी, यहां वैल्यू बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज करेंगे। इसने क्या बोला है कि ये जो फ्रैक्शन है, देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू लीस्ट लेके आनी है। लीस्ट की कंडीशन यहां देखो, लीस्ट की कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा। बात समझ में आई आपको? चलिए अब आप समझिए, इसने बोला है कि 3 डिजिट नंबर है XYZ, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कहां से कहां जा सकता है? देखिए 3 डिजिट नंबर की वैल्यू 100 से चालू हो जाएगी और 999 तक जाएगी। अब आप मुझे बताइए, खुद सोच के बताइए आप कि 100 से 999, 100 से वो 999 तक सबसे कम वैल्यू क्या होगी? सबसे कम वैल्यू होगी 100 और 100 टू 199 के बीच में ही हो सकती है कोई भी वैल्यू, क्योंकि अभी एग्जैक्टली नहीं पता हमें कौन सी वैल्यू होगी। तो ये समझ में आ गया कि भाई 1 वाली। अब आपको मैं अगर मैं बोलता कि ये 200 से 299, तो आपको समझ में आएगा कि यार 100 वाली रेंज ज्यादा छोटी है या 200 वाली? तो ऑब्वियसली 100 वाली छोटी है, तो 200 वाले का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर को मैंने रख दिया, न्यूमरेटर मेरा 100 से लेके 199 तक की वैल्यू ले सकता है। ये तो फाइनल हो गया कि x की वैल्यू 1 आएगी यहां से, जब मैंने 100 और 199 फाइनल कर लिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई x की वैल्यू तो 1 है। अब मेरे पास x की वैल्यू तो हो गई 1, पर y और z अभी अनक्लियर हूं मैं कि y और z क्या होगा। अभी आपको जस्ट मैंने बताया है कि जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू को आपको घटाना है तो न्यूमरेटर तो घट गया, तो न्यूमरेटर तो मैंने मिनिमम ले लिया, ये मिनिमम है मेरा, कम से कम ले लिया मिनिमम। बट डिनोमिनेटर मेरा मैक्सिमाइज होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर ज्यादा करने के लिए आप सोचिए y और z है, ये 3 डिजिट नंबर है XYZ, कोई भी डिजिट ले लो आप, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट हैं आपके पास, 10 में से कोई सी डिजिट ले लो। यार आप ये बताइए, ये मुझे बढ़ाना है, वैल्यू मेरी बड़ी होनी चाहिए, तो मैं इसकी जगह पर मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यार y को मैं यहाँ पे 9 ले लूं या 8 ले लूं या 9 लूं, क्यों ना मैं ज्यादा वाली डिजिट लूं, जो बड़ी वाली डिजिट है वो ली जाए। भाई मैं उसे क्यों छोटी वाली लूं? तो मैंने यहाँ पे 9 और 8 ले लिया, तो 9 और 8 प्लस 1 आपने करके देखा तो क्या है यहाँ पे, ये तो 18 आ गया। अगर मैं इसकी जगह 9 ही ले लूं, बात समझ में आ रही है आपको कि अगर मैं 1 प्लस 9 ही ले लूं तो सबसे वैल्यू मैक्सिमाइज हो गई। ये कितना आ गया आपका? 19 आ गया। हम यही चाहते थे कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो सबसे बड़ी वैल्यू ले। x फाइनल हो चुका था, ये x, तो इसमें तो हम चेंज कर नहीं सकते थे। ठीक है, यहां पर हम मैक्सिमाइज वैल्यू डाल दी हमने सबसे ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे 9 और 9 हो गया, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19। अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, अब ऊपर भी क्लियर हो गई, जब यहाँ क्लियर हो गई तो ये भी ठीक है कि ये एक्स वाई जेड में यहाँ वाई वाई हो गई, तो ये वैल्यूज यहाँ से हट गई। इसे हटा के यहाँ लिख देंगे हम, चलिए इसे हटा देते हैं यहाँ से। इसको मैं यहां लिख सकता हूं उल्टा कि 199 अपॉन 19। 19 कैसे आया आपको? 1 प्लस 9 प्लस 9, यहां मैंने लिख दिया 1 प्लस 9 प्लस 9। अब ये आ गया। अब आप कुछ भी सोचो या मत सोचो, आप इसे सॉल्व करके देखना चाहें देख लीजिए, ये सबसे मिनिमम होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, लीस्ट होगी। अब आपसे पूछा क्या है उसने कि 100th डिजिट ये वाली डिजिट
ये वाली डिजिट और ये डिजिट का डिफरेंस क्या है? 1 और 9 का डिफरेंस क्या होगा बताइए? 9 - 1 आपका 8 होगा। आंसर आ गया 8। बताइए मजा आया नहीं आया इसमें? क्वेश्चन में आपको समझ में आया? नहीं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इजी है, हो जाएगा क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, वो उसको दिक्कत होगी सॉल्व करने में। अच्छा, मैं एक बार आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक वैल्यू है एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड आप वैल्यू पुट कीजिए, एक्स वाई जेड की जगह कोई भी आप डिजिट पुट कीजिए। इस तरीके से कीजिए कि वो नंबर और उसका सम ऑफ डिजिट्स लीस्ट होना चाहिए। उसके लिए कॉन्सेप्ट इधर है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन हमारा। फ्रैक्शन छोटा कब होगा? जब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। क्यों? न्यूमरेटर जो है हमेशा अगर बड़ा हो रहा, छोटा हो रहा है तो डिनोमिनेटर उसका ऑपोजिट चाल चलेगा, उल्टा चलेगा। तो ये छोटा हो गया। जैसे बढ़ने वाली बात करिए तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर आपका घट रहा था। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, इसको यहां अप्लाई करना है। डी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सॉल्व किया, ये लीस्ट होना चाहिए था तो मैंने लीस्ट उठा लिया, 3 डिजिट नंबर। अब यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा करना चाहिए था, मेरे पास ऑप्शंस थे। देखो एक्स तो फाइनल हो चुका था क्योंकि लीस्ट उठा लिया था न्यूमरेटर हमने, जो कि 100 से 199 तक था। बट जो नंबर डिनोमिनेटर में वाई और जेड पुट करना था, हमने मैक्सिमम वाली पुट कर दी वैल्यूज। 9 और 9 से बड़ी वैल्यू हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। जैसी दोनों पुट की तो 18 + 1 19। यहां वाई जेड फाइनल हुआ तो ऊपर भी वाई जेड मिल गया हमें। ये सबसे लीस्ट है, आंसर आ गया हमारा। बताइए मजा आया? इस तरीके से अब देखो, इस क्वेश्चन का जो एक आइडिया है, अप्रोच है, वो यही है कि पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। कभी भी आपसे कोई पूछे, मान लीजिए आने वाले पेपर में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि जहां इंक्रीज करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है, तो आपको ये पता रहेगा कि भाई न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, तो क्या होगा? ओवरऑल बड़ी वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है, ये पता होना चाहिए। और इस तरीके से कुछ भी दे, अब मुझे लगता है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप इसे एक बार और देखिएगा, आपको और इस पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके पे। ठीक है,